जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 7 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की, 7 7 14। आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं, इन्होंने आपके साथ छलकपट किया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप गोल्ड डिगर हैं, आपने उनके साथ छलकपट किया है। 10 7 17 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके तो ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। जैसे आपको लग रहा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, उनको लग रहा है आपने उनके साथ गलत किया। ओके एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 फिर 1 2 3। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7 2 3 2 9 4 एंड ये था सन की एनर्जी 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एटीट्यूड शो कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है क्योंकि इनके पास ऑप्शन थे एंड ये जो है उस जगह पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई अदर पर्सन था एंड आपके पार्टनर उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, मतलब रिलेशनशिप में थे, इस वजह से ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि इनके पास ऐसे मल्टीपल ऑफर थे तो जिसकी वजह से ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे, गोल्ड डिगर टाइप के थे। इनको ऐसा फील होता था कि जैसे हर इंसान पैसे के लिए लव करता है, लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब तक ये आपको पैसा देते रहेंगे तब तक आप इनके पीछे लगे रहेंगे एंड मतलब प्यार नहीं है, ये सब कुछ पैसे का खेल है। तो इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी, यस आप बहुत ज़्यादा प्योर हो सकते हैं, आपने रियल लव किया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये सब दिखावा है। ये सब चीज़ें मतलब बेसिकली जैसे कहते हैं ब्रूटली, बहुत ब्रूटल टाइप की मतलब एनर्जी, जैसे प्योर प्रैक्टिकल कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये सब दिखावा होता है। अगर आप किसी को पैसे दिखाओ तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे डेविलिश किस्म की एनर्जी दिख रही है। अब ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। अब ये आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहे हैं। 3 2 5 हेरोफेंट। तो मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। हेरोफेंट का मतलब ये है कि ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखाते रहे जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जैसे आप हाई प्रीस्टस हैं तो ये दिखा रहे थे कि मैं भी हायरोफेंट हूँ। इनको लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं एंड इस वजह से ये अपने आप को भी, मतलब इनको लग रहा था कि जैसे आप इनको दिखाएंगे अपने आप को उस तरीके से मुझे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तभी मैं थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए ये सारे कार्ड किंग ऑफ वैंड क्यों है, डॉटर ऑफ सॉर्ड। कोई पर्सन, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट थी, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब यस कोई आपके पार्टनर पे नज़र रखती थी, इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है। तो कोई थर्ड पार्टी तो थी, ठीक है। अब हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कीजिए टॉवर की एनर्जी। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे थर्ड पार्टी के लिए लॉयल, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान। लेकिन अब ये जो रियलिटी है उनके सामने आ गई है।
इनको समझ में आ चुका है कि मतलब इनको अब ये हेडेक लगने लगा है। जैसे कि ये आपसे मुंह फेर के रहते थे, आपको कभी अपना क्लियर लव नहीं दिखाते थे, आपके सामने कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी थी जिनकी नज़र हमेशा आपके पार्टनर पे रहती थी। एंड इस वजह से आपके पार्टनर ऐसा दिखावा करते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये डिटैच हैं आपसे। ओके, इन्होंने कभी भी अपने प्यार को खुल के आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन अब इन पे टॉवर आ चुका है, मतलब अब इनको ये जंजाल लग रहा है, अब इनको हेडेक लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये इस तरह की इमेज कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी इमेज के चक्कर में आज तक इनको इनका प्यार नहीं मिला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वहाँ से रिजल्ट ज़ीरो मिला है, क्योंकि इनका मेन अटैचमेंट आपके साथ था, इनको प्यार आपसे था, लेकिन ये इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 16 to 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब इनके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं। फियर इसलिए क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे। ओके, तो 3 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप, तो ये डिप्रेशन में है, सैड हैं, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। एंड इस वजह से ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर जो इनको आपके साथ चाहिए उसके लिए इनको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में इन्होंने अपनी ऐसी इमेज बनाई है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बाय द बुक चलने वाले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। ये कभी रूल ब्रेक करके कोई अपने मन के लिए मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाले इंसान हैं। तो अगर ये आपके साथ मैरिज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लवी डबी होते हैं, अपनी रियल फीलिंग आपको बता देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। लोग जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मानते थे, लोगों के सामने इनकी जो इमेज थी वो ज़रा देर में ख़राब हो जाएगी। इस वजह से ये परेशान है, इनको वहाँ पे उलझन हो रही है, लेकिन ये निकल भी नहीं पा रहे हैं। ये ऐसे जंजाल में फंस गए हैं कि जहाँ से निकलना इनके लिए आसान नहीं है। ओके, ये 15 16 to 18 18 एंड 8 18 8 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। रिस्क लेना है बड़ा, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन वहाँ रहा भी नहीं जा रहा है। जैसे ये वहाँ पे रह रहे हैं तो इनको बड़ा दिक्कत हो रही है, जैसे घुटन हो रही है। अच्छा, अब आ गई बारी आपके क्वेश्चन की। आज किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि मैडम अगर पार्टनर की सगाई हो गई है किसी के साथ, तो क्या अब उसका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब पहले आपने खुद से पूछा है, क्योंकि सबकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, बस सुनने की देर होती है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर की मैरिज तय हो गई है, सगाई वगैरह हो गई है, तो अगर वो तब भी नहीं बोल रहे हैं तो शादी हो जाएगी तब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिसको बोलना होता है वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है, जैसे कि आपने नहीं किया। ठीक है, तो इतने से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पर्सन अब आपका नहीं है। तो आप उनके वेट करते रहेंगे, टैरो देखते रहेंगे, मेरे पास से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका नुकसान होगा। मत करिए उनका इंतज़ार, आप किसी न्यू पर्सन के लिए वेट कीजिए, अपने आप को किसी न्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो आपका नहीं था। जो आपका है वो 10 साल बाद भी आपके लिए आएगा, लेकिन जो आपका नहीं है वो आपको छोड़ के अभी के अभी चला जाएगा। तो किसी इल्यूजन में मत रहिए। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हाई प्रीस्टस हैं, आप लोग टैरो रीडर हैं, टैरो देखते बहुत हैं, या फिर देखिए मे भी आप टैरो देखते बहुत हैं। ठीक है, आप बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन आपके साथ वो सब कुछ हुआ नहीं है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। 9 to 11 आपको जस्टिस चाहिए, आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं, बिजनेस जॉब कुछ करते हैं, वर्किंग हैं, तो आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। 2 to 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है, मतलब कि आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके इस पोजिशन पर पहुँचे हैं। ओके, 2 9 11 फिर से 2 की एनर्जी आ रही है, हाई प्रीस्टस। 2 and 9 फिर से 11 की एनर्जी है। यस, जस्ट 2 to 4 हो गया, 2 9 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। कोई डेविल है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको किसी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहा है,
किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, आपकी लाइफ में प्यार नहीं आता है। आप चाहे जितने भी गुड कर्मा कर लीजिए, जैसे लोग कहते नहीं है कि आपके कर्मा खराब हैं, लेकिन आपके कर्मा कोई खराब नहीं है। आप हाई प्रीस्टस हैं। जैसे आप लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि आपने बचपन से लेके अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा कांड नहीं किया है जिसका आपको पनिशमेंट मिले, लेकिन उसके बाद भी आपको पनिशमेंट मिल रहे हैं। इसके पीछे यहाँ पर कोई पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 16 टू 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर है जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, जिसने आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रखा है, जो चाहती है कि आप ज़िंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहें। 9 टू 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसको नहीं मिला तो आपको भी ना मिले। कोई बहुत ही घटिया इंसान है जो अपना बैड कर्मा आपके ऊपर डालना चाहता है। कोई चाहता है कि जिस चीज़ के लिए वो तरसते रहे, उन चीज़ों के लिए आप भी तरसते रहो, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है 2 ऑफ कप, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। तो इन्होंने कसम खा ली है कि ये होने नहीं देंगे ऐसा। मतलब मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। 16 टू 18, 18 टू 20 जजमेंट आ चुका है। डिवाइन की एनर्जी, आप त्राही कर रहे हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मुझे दिख रहा है कि आपके इस पेन का रिजल्ट, आपके मतलब उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस एंड जॉब पे भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान अंदर से दुखी है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो ये इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करता है, एंड इसकी वजह से या आपका हर चक्रा ब्लॉक होता है, एंड आपके फाइनेंसेस भी इफेक्टेड होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी इफ़ेक्टेड हो रहे हो सकते हैं। ओके, आपकी तो इसके लिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। लवर्स, भाई अपने प्यार को ढूंढना चाहिए। आपका प्यार ही है जो आपको सारी मुसीबतों से निकाल सकता है। यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब, आपकी हेल्थ के लिए सन की एनर्जी आ गई है। यस, तो देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, एंड उसके बाद ही सन की एनर्जी आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका यूनियन होते ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप ब्लेस्ड पर्सन हैं, मतलब आपकी हेल्थ वेल्थ आपका सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट बेस्ट। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये आपका कार्मिक हो सकता है, इनके साथ आपका कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से अभी आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये मुझे लाइफ टाइम के लिए नहीं दिख रही है। आगे चल के सब कुछ ठीक होगा। 19 टू 21 टेबल टर्न हो जाएगी। 19 एंड 9 28 10 की वो देखिए, जो कुछ मैंने बोला सब कुछ आ गया। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका कोई कार्मिक ही है। ओके, एंड जब ये कर्मा क्लियर हो जाएगा तो आपकी टेबल टर्न हो जाएगी। आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आएंगी जितना कोई गिन नहीं पाएगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये वाइस वर्सा हो रहा है। आप अपने पार्टनर को ऑफर कर रहे थे पहले, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपके प्यार को समझा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। इसको भी देख लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड। तो आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तो या तो आपने इनको इग्नोर किया है, या तो इन्होंने आपको किया है। कुल मिला के पेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड आपके पार्टनर आपको लूज़र की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। ओके, सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन अब आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि आपको शायद पता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई कनिंग पर्सन है इनकी लाइफ में। यस, यूनिवर्स इनको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपका रूठ जाना, आपका नाराज़ हो जाना थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट है। थर्ड पार्टी बहुत खुश है कि आपके पार्टनर ऐसे, मतलब आप लोगों के बीच में जो भी डिस्कनेक्ट हुआ है सिचुएशन, उसको देख के थर्ड पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंड आपके पार्टनर 5 3 8, आपके पार्टनर जो है इनके अंदर हिम्मत ना होना ही आपके थर्ड पार्टी का प्लस पॉइंट है। ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, यस, आपके पार्टनर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड आपकी भी यही कंडीशन हो सकती है। इधर आप रो रहे हैं, उधर आपके पार्टनर, एंड थर्ड पार्टी बहुत खुश है। वो तो यही चाहती थी कि आप लोग रोते रहें। 9 9 18 मून की एनर्जी, मतलब जैसे आप हमेशा दुखी रहें, पेन में रहें। 18 3 21, लेकिन ऐसा दिख रहा है 21 5 26 8 की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। आपके पार्टनर के अंदर जिस दिन हिम्मत आ जाएगी उस दिन टेबल टर्न हो जाएगी। ओके, जय माता दी।